हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए लेट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार। तो आज हम भाषा के बारे में कुछ और जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे मातृभाषा, और दूसरा राष्ट्रभाषा, और तीसरा राजभाषा के बारे में। तो मातृभाषा, जिस परिवार अथवा समाज में कोई शिशु पलता बढ़ता है वहाँ बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप सीख जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अब परिवार में बच्चा होता है, उसे देखा होगा आपने कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप बोलते हैं। अगर हमारी भाषा हिंदी है तो हमारे घर के बच्चे हिंदी में बोलेंगे। अगर हमारे घर की भाषा उर्दू है तो बच्चे उर्दू में बात करते हैं। अगर हमारे घर की भाषा अंग्रेजी है तो बच्चे जो है वो अंग्रेजी में बात करते हैं। तो इसे हम सीखने नहीं जाते हैं, इसे हम बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, इसे हमें पहले से ही पता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। जो पहले से हमें पता होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रभाषा। किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग अधिक करती है, क्या करती है, जिस भाषा का प्रयोग अधिक करती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग अधिक करती है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। तीसरा है राजभाषा। किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत राजकार्य की भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत में स्वीकृत भारतीय भाषाएं। भारत में कुल कितने प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। संविधान में कितने प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। जैसे असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, बोडो, मैथिली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संथाली, उर्दू और हिंदी। ये सभी भारत की 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।